जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि प्रेत लग गया है, किस प्रकार हम जान सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भूत प्रेत कब लगता है, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आपके शरीर में प्रेत लग जाता है, और साथ ही प्रेत ना लगे उसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, वो सभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगी कि प्रेत अगर लग जाता है शरीर में तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत लग गया है या स्वयं के शरीर में प्रेत लग गया है। देखिए, प्रेत आत्माएं एक ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, आपके घर को भी नुकसान पहुंचाती हैं, आपका शरीर भी खराब करती हैं, आपका जीवन भी खराब करती हैं, और एक समय पर आपको इस स्थिति में लेकर आती हैं कि आपको अपना जीवन त्याग करना पड़ता है। वो आपके मन में इस प्रकार का डर पैदा करती हैं, आपका मानसिक स्तर इस तरह से वो इस स्तर पर लेके आती हैं कि वो व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वो आत्महत्या करने तक की स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रेत आत्माएं आपको हर तरह से बर्बाद करती हैं, हर तरह से परेशान करती हैं। जब किसी व्यक्ति को प्रेत लग जाता है तो प्रेत लगने के बाद में उसके साथ में शारीरिक बदलाव तो होते ही हैं, उसके घर परिवार में भी बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला लक्षण होता है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत लग जाता है तो प्रेत लगने वाले व्यक्ति के शरीर से बदबू आने लगती है, उसके शरीर में से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, एक सड़े हुए मांस की बदबू आने लगती है, या एक कह सकते हैं आप एक अजीब सी दुर्गंध जिसे कहते हैं, उस तरह की दुर्गंध, एक निर्जीवता सी उसके शरीर में आने लगती है, उसके कपड़ों से भी दुर्गंध आने लगती है। तो ये पहला लक्षण होता है अगर किसी व्यक्ति को प्रेत लगता है। जिस व्यक्ति को प्रेत लग जाता है उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, कभी कभी आंखें ज़्यादा लाल हो जाती हैं, जैसे रात के समय उसकी आंखें ज़्यादा लाल हो जाती हैं, आंखें अपने आप ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बाहर को निकली हुई दिखाई देने लगती है। जब वो किसी की तरफ को देखता है या बातें करता है तो उसकी आंखें बहुत ही भयावह दिखाई देती है। तो ये प्रेत लगने का दूसरा लक्षण होता है। जब किसी के शरीर में प्रेत लगता है तो उसका जो मुंह होता है वो लाल रहता है, यानी उसके चेहरे का रंग लाल हो जाता है और लालिमा उसके चेहरे पर आ जाती है, उसका चेहरा सूजा, जैसे जैसे किसी का चेहरा सूज जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, इस प्रकार से उसका चेहरा हो जाता है। जो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको कभी कभी सिर में दर्द रहता है, यह लगातार ही सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है, उसका सर हमेशा भारी रहता है, कभी कभी उसके शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता है, उसके पेट में दर्द होता है। ये जो दर्द की शिकायत है उसके साथ लगातार बनी रहती है, लगातार उसको दर्द रहता है। जिसके शरीर में प्रेत लग जाता है ऐसा व्यक्ति पैर घसीट कर चलने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग पैर दबाकर चलते हैं, कुछ लोग पैर उठा करके चलते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगती है ऐसा व्यक्ति पैर घसीट करके चलता है, वो कभी भी पैर को उठाकर नहीं चलता है। जो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बुरे सपने आने लगते हैं, रात के समय उसको अजीब अजीब से सपने दिखाई देते हैं जिसमें आप उसको मांस दिखाई देता है, खून दिखाई देता है, शमशान दिखाई देता है, जलती चिताएं दिखाई देती हैं, भयावह आकृतियां दिखाई देती हैं, अजीब अजीब से भूत प्रेत की तरह की आकृतियां उसको दिखने लगती है, और वो रात को सोते समय बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिसको प्रेत बाधा लगती है उसके पैरों में दर्द रहने लगता है, उसके पैरों में अचानक से दर्द रहने लगता है, जब वो चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है तो उसके पैरों में दर्द रहता है, ये दर्द उसको लगातार ही चलता रहता है। जिसके घर में जो पीड़ित व्यक्ति होता है, प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होता है, उस घर में हमेशा कलेश रहता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है, आपस में उनकी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, और घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता है, तनाव का माहौल बना रहता है। जिन व्यक्तियों को प्रेत बाधा लग जाती है उनके घर में हमेशा गरीबी रहने लगती है, यानी उनके घर की जो बरकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, घर से जितनी भी संपन्नता है वो धीरे धीरे करके चल जाने लगती है।
घर में जो धन आता है उसमें कोई भी बरकत नहीं होती, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहने लगती है और इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि घर में मारपीट तक भी होने लगती है। तो ये भी एक लक्षण होता है प्रेत बाधा का। जिस घर में प्रेत बाधा होती है वहाँ पर लोग रोगी रहने लगते हैं, यानी उनको कोई ना कोई रोग लगा रहता है, परिवार के सदस्यों को भी रोग लगा रहता है, कोई ना कोई बीमारी उनको लगी रहती है, सभी व्यक्ति धीरे धीरे करके बीमार रहने लगते हैं। जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगती है ऐसा व्यक्ति अकेले में रहने से भी डरने लगता है, उसको अकेलेपन में डर लगता है, उसको अकेलेपन में अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखने लगती है, जिस कारण से वो अकेला नहीं रहना चाहता। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप बैठे हैं और बैठे बैठे आपको आवाज़ सुनाई देती है या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका नाम पुकारा है, अगर आपको ऐसा कभी लगता है या कोई नाम आपका पुकारता है, तो अगर आपको ऐसी चीज़ें बार बार सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके आसपास कोई प्रेत रहता है। क्योंकि ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं ये आपका नाम लेकर के कई बार आपको आवाज़ भी देती हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अगर आपको कभी भी कोई नाम लेकर के आवाज़ दे और जो ये आवाज़ दी जाती है आपकी किसी परिचित की आवाज़ ही होती है, कोई अनजान आवाज़ से आपका नाम नहीं पुकारता है, ऐसा लगता है कोई परिचित व्यक्ति की आवाज़ होती है जिसमें आप हुंकारा भरते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी आवाज़ आती है तो आपको उसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि अगर आप जवाब देते हैं तो ये प्रेत बाधाएं आपको जकड़ लेती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी कोई आपको आपके परिचित की आवाज़ में आवाज़ लगाता है तो आपको उसका जवाब नहीं देना है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण थे। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण देखते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित है। और प्रेत बाधा से पीड़ित होने के बाद में व्यक्ति का सही प्रकार से इलाज करवाना चाहिए, और ये इलाज आध्यात्मिक इलाज होता है। मेडिकल साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपको आध्यात्मिक इलाज किसी अच्छे भक्त के द्वारा, किसी अच्छे तांत्रिक के द्वारा कराना होता है, जिसमें वो प्रेत को उतारता है और आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब साफ करता है। एक सफाई का कार्य आपके घर में किया जाता है और आपके घर में अच्छी शक्तियों को विराजमान किया जाता है, बुरी शक्तियों को घर से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आपका घर शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वहाँ पर पवित्र आत्माओं का, पवित्र शक्तियों का निवास होता है। तब जा कर के आप इस प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप सभी के लिए थी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल माँ काल शक्ति उपासना को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलेंगी। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।